Good morning everyone. Today we learn some adjectives mostly we use in our daily life. कुछ ऐसे adjectives जिसको हम लोग बहुत ही ज़्यादा प्रयोग तो करते हैं लेकिन बहुत सारे लोगों को इनका सही करेक्टली यूज नहीं पता होता है। तो चलिए आज हम लोग इसमें सीखेंगे कि each and every, each is the first word and second word is every. It means ईच एंड एवरी बोथ मीन प्रत्येक, दोनों का मतलब प्रत्येक होता है। प्रत्येक फिर हम लोग बात करेंगे इस पे। एंड बोथ आर यूज्ड बिफोर सिंगुलर कंट्रेबल नाउन, सिंगुलर कंट्रेबल नाउन, बोथ आर यूज्ड सिंगुलर कंट्रेबल नाउन। अब यहां हम लोग बात करते हैं कि आर यूज्ड मीन्स प्रयोग की जाती है, आर यूज्ड मीन्स प्रयोग की जाती है। एंड बिफोर मीन्स से पहले, बिफोर मीन्स से पहले। एंड सिंगुलर कंट्रेबल नाउन, सिंगुलर कंट्रेबल एंड एस सी एंड भी हम लोग इसको कह सकते हैं। एस फॉर सिंगुलर, सी फॉर कंट्रेबल एंड फॉर नाउन। उसको मैं बता देता हूं। तो आर यूज मीन्स प्रयोग की जाती है बिफोर मीन्स से पहले, सिंगुलर कंट्रेबल नाउन मतलब सिंगुलर कंट्रेबल नाउन से पहले इन दोनों का प्रयोग होता है। दोनों का प्रयोग हम जब भी करेंगे सिंगुलर कंट्रेबल नाउन के पहले कहेंगे, या यूं हम कह सकते हैं कि इस दोनों के बाद, ईच के बाद और एवरी के बाद जब भी हम प्रयोग करेंगे सिंगुलर कंट्रेबल नाउन का प्रयोग करेंगे, ईच के बाद भी एंड एवरी के बाद भी जब भी हम प्रयोग करेंगे सिंगुलर कंट्रेबल नाउन का प्रयोग करेंगे, तो एवरी के बाद भी हम लोग सिंगुलर कंट्रेबल नाउन का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ प्रश्न आता है कि सर व्हाट इज सिंगुलर कंट्रेबल नाउन। पहले ये तो समझ ले कि सिंगुलर कंट्रेबल नाउन है क्या, तो चलिए मैं इसको बताता हूँ। यहाँ हमने देखा सिंगुलर कंट्रेबल नाउन, तो पहले मैं बात करता हूँ नाउन पे। आप जानते भी होंगे इसे नाउन क्या, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर, मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार आप देख लीजिए प्रॉपर नाउन एंड सेकेंड वन इज countable, countable noun and the last one and the third one is uncountable, uncountable noun. Proper noun, countable noun and uncountable noun. You proper you know जानते ही होंगे आप इसको। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ काउंट जोड़ एबल। काउंटेबल यहाँ पर देखिए दो शब्दों से मिलकर बना है। फर्स्ट वन इज काउंट एंड एबल। काउंट मीन्स गिनती, काउंट मीन्स काउंटिंग यानी गिनती, 1 2 3 4 5 एंड एबल मीन्स योग्य, जो गिनती के योग्य हो दैट इज काउंटेबल। एंड अनकाउंटेबल, यो अन इज अपोजिट वर्ड। अन का प्रयोग हम लोग जैसे करते हैं, अन लगाते हैं तो वो अपोजिट हो जाता है। नो आप समझ सकते हैं अन मीन्स नाउट, निगेटिव बात होगा। एंड काउंट मीन्स गिनती एंड एबल मीन्स योग्य, जो गिनती के योग्य, नॉट मीन्स नहीं, जो गिनती के योग्य नहीं हो वो अनकाउंटेबल हो जाएगा। तो यहाँ प्रॉपर आप जानते हैं कि पार्टिकुलर क्या बात करेगा, ये खास का बात करेगा। कंटेबल जो गिनती के योग होगा और अनकंटेबल जो गिनती के योग्य नहीं होगा, इनका भी यूज है इसलिए मैं यहाँ पे बता दिया। अब हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि कंटेबल, तो सिर्फ हमको इसमें कंटेबल को समझना है। तो क्या है कंटेबल। अब हमारा जो बात करना है कंटेबल, देखिए नॉन मैंने बताया और नॉन में कौन सा नॉन आया, काउंटेबल। तो मैंने इसमें कहा कि इस प्रॉपर नॉन की मुझे कोई बात नहीं करना यहाँ पर, और हमें अनकाउंटेबल नाउन की भी कोई बात नहीं करना है। तो नाउन में सिर्फ हमें किस बात, नाउन की बात करना है, काउंटेबल। तो काउंटेबल आल्सो इन टू पार्ट्स, इसका भी दो भाग होता है। फर्स्ट वन इज सिंगुलर एंड सेकेंड वन इज प्लूरल, सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर, सिंगुलर मीन्स व्हाट, सिंगुलर मीन्स सिंगल, सिंगुलर मीन्स सिंगल, सिंगल मीन्स एक, और एक मीन्स ओनली वन, ओनली वन जिसको हम लोग कहते हैं। जब एक का बात हो जाए तो वही सिंगुलर नाउन हो। तो काउंटेबल में सिंगुलर होना चाहिए, सिंगुलर मतलब एक होना चाहिए। नाउन में वो गिनती वाली नाउन होना चाहिए, और गिनती में भी कितना होना चाहिए, सिंगल, सिंगुलर माने सिंगल। तो सिंपल सी बात यहाँ आप समझ लीजिए, इसको मैं मिटा देता हूँ। सिंपल सी बात आप समझ लीजिए कि नाउन में हमें सिर्फ और सिर्फ कंटेबल नाउन की बात करना। उसमें भी कंटेबल में भी तो दो है, एक सिंगुलर है एक प्लूरल है। तो प्लूरल का मतलब क्या होता है भाई, मोर देन वन, मोर देन वन। मोर देन माने से अधिक, मोर देन मीन्स से अधिक। तो एक से जब अधिक हो जाए तो वो प्लूरल हो जाएगा। तो नाउन में हमें कंटेबल की बात करना, और कंटेबल में भी हमें प्लूरल का बात नहीं करना है, इसकी बात नहीं करना है, सिर्फ सिंगुलर की बात करना है। तो नाउन में हम लोग ईच एंड एवरी का यूज देखते हैं और समझते हैं कि क्या है ये। अब यहाँ ईच और एवरी को हम लोग समझते हैं। ईच, ईच मीन्स, ईच का अगर सामान्य अर्थ देखा जाए तो ईच मीन्स प्रत्येक,
ईच मीन्स प्रत्येक और ईच मीन्स प्रति एक। प्रति एक, प्रति एक और प्रत्येक में थोड़ा सा अंतर है, मैं समझा देता हूं। प्रत्येक एंड प्रति एक। प्रति एक का मतलब क्या हुआ, कोई भी बाकी ना रहे, कोई भी बाकी ना रहे जब, तो उसे हम लोग कहते हैं प्रति एक। माने प्रत्येक एक, प्रति एक एक व्यक्ति की बात हो रहा है यहाँ पर, कि कोई भी उसमें बचा हुआ नहीं रहेगा। और एवरी को भी हम लोग समझते हैं कि एवरी का भी दो मीनिंग हो रहा है यहाँ पर। एक मीन्स प्रत्येक और दूसरा का मतलब यही हो जाएगा आपको हर कोई। हर कोई हो, लेकिन किस सेंस में हर कोई हो? हर कोई किस सेंस में होगा, जब हम कुछ को छोड़ कर की बात करेंगे, कुछ को छोड़कर। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, मैं एग्जांपल दूंगा तो सारा बात समझ में आ जाएगा। अब एक चीज को और पहले देख लीजिए कि ईच और एवरी का यूज्ड कब करेंगे, तो ईच यूज्ड विद टू, टू और या, और मीन्स या, और मीन्स या मोर देन टू, मोर देन टू। मोर देन मीन्स से अधिक। इस मोर देन का मतलब होता है से अधिक। तो दो या दो से जब अधिक हो जाए, दो हो या दो से अधिक भी हो, तो हम लोग ईच का प्रयोग करेंगे। अब एवरी की बात हो रहा है तो इट इज यूज्ड, इसका प्रयोग हम कब करेंगे, इसका प्रयोग एवरी का प्रयोग हम तब करेंगे विद थ्री और मोर देन थ्री, जब दो सॉरी तीन या तीन से जब अधिक हो जाए तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, एवरी का प्रयोग करेंगे। तो आइए हम लोग कुछ एग्जांपल, ईच और एवरी को समझने के लिए मैं यहाँ आपको कंडीशन फर्स्ट एंड कंडीशन सेकेंड इसको बना देता हूँ, और एवरी में भी फर्स्ट कंडीशन एंड सेकेंड कंडीशन मैं समझा देता हूँ, बस समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो अभी हम लोग इसमें बात करेंगे पहले कंडीशन फर्स्ट पर, दोनों के कंडीशन फर्स्ट पे, कि ईच मीन्स प्रत्येक और एवरी मीन्स कंडीशन फर्स्ट में जब प्रत्येक होगा तो किसका प्रयोग कब करेंगे। और पहले ये समझ लीजिए कि ईच के साथ इट इज यूज्ड विद टू एंड मोर देन टू, ये सिर्फ और सिर्फ दो और ये दो से अधिक होगा तो ही प्रयोग होगा, लेकिन ये तीन और ये दो के साथ तो होना ही नहीं। मतलब ये दो के साथ हो सकता है ईच का प्रयोग, जब दो सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो तो हो सकता है, लेकिन एवरी किसी भी हालत में दो के साथ नहीं हो सकता। इस चीज को समझना है, तीन के साथ ही होगा। अब यहां पे ये कंफ्यूजन हो गया कि ये तो मोर देन टू भी हो रहा है, मतलब ये दो के साथ होगा लेकिन ये दो के साथ नहीं होगा। पहले इसको समझ लेते हैं। अब ये तीन या चार के साथ होगा, लेकिन ये तीन और चार के साथ ये भी होगा। बस समझना यही है कि ईच का प्रयोग भी तीन व्यक्ति चार व्यक्ति तीन चार वस्तुओं के साथ हो रहा है, और तीन चार व्यक्ति वस्तु के साथ एवरी का भी प्रयोग होगा। सिर्फ डिफरेंट कहां हो रहा है कि ईच का प्रयोग सिर्फ जब दो हो तो ईच ही का प्रयोग होगा, और जब दो हो जाए तो भाई एवरी का किसी भी हाल में प्रयोग नहीं हो सकता। ये छोटा स्मॉल ग्रुप और ये लार्ज ग्रुप के साथ हो रहा है। सिंपल बात है कि जब आदमी ज्यादा होगा तो ही हम प्रयोग करेंगे एवरी का, और इस का प्रयोग हम तब भी कर सकते हैं जब की संख्या दो हो। अब दो से भी ज्यादा हो तो भी ईच का प्रयोग हो रहा है। तो आइए अब हम लोग ईच और एवरी का एग्जाम्पल के साथ करेक्टली यूज करना सीखते हैं। यहां टू गर्ल्स और इधर मैंने लिखा है फोर गर्ल्स, इट मीन्स मोर देन टू, दो से अधिक की बात कर रहा हूं, यानी तीन या तीन से अधिक की बात हो जो तो एवरी का प्रयोग करेंगे। और जब हम लोग दो का ही बात करेंगे, स्पेशली जब दो व्यक्ति की ही बात होगी, वस्तु का बात होगा, तो हम लोग वहां पर ईच का प्रयोग करेंगे। तो आइए इसको सीखते हैं। टू गर्ल्स, मान लीजिए कि आपके घर में दो लड़की है, जैसे एक हो गई राधा और दूसरी लड़की मान लीजिए जिसका नाम हो गई कृष्णा। तो राधा एंड कृष्णा मात्र दो लड़कियां। और इधर मैं यहां बता दूं कि एक लड़की जिसका नाम राधा है, दूसरी लड़की जिसका नाम कृष्णा है, तीसरी लड़की जिसका नाम अंजलि है, एंड चौथी लड़की जिसका नाम मान लीजिए कि सोनम है। तो यहाँ पर देयर फोर गर्ल्स, चार लड़कियां हैं, और यहाँ पर दो लड़कियां हैं। तो दोनों में एग्जाम्पल लेते हैं। अगर किसी ने कहा कि घर की बात हो रहा है कि प्रत्येक लड़की के पास कलम है, तो यहाँ मैं देखिए एक ही सेंटेंस में लिखूंगा, प्रत्येक लड़की के पास कलम है, प्रत्येक लड़की के पास कलम है। तो अब आइए इसको हम लोग बनाएंगे। यहां पर दो बातें होगा, एक हम लोग जब डिनोट करेगा मात्र दो लड़कियों का, और एक जब हम लोग बात करेंगे कि यहां पर मोर देन टू मतलब फोर गर्ल्स, जब चार लड़कियों का बात होगा। तो कंडीशन फर्स्ट एंड कंडीशन सेकेंड में देखते हैं। यहां पर दो लड़कियों का है तो प्रत्येक का इंग्लिश क्या हो जाएगा, ईच गर्ल
हैज अ पेन, ईच गर्ल हैज अ पेन। क्यों? क्योंकि दो लड़की की ही बात हो रहा है, और मैंने बोला कि जब टू मतलब जब दो हो जाए तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? ईच का। अच्छा, एक और यहां पर बात समझ में आना चाहिए आपको कि ये कंटेंट तो ऐसे करेक्ट हो गया, लेकिन दूसरा कंडीशन यहां पे हुआ कि सर यहां जब अगर दो लड़कियां हैं इट मींस प्लुरल नाउन है, तो अगर प्लुरल नाउन है तो प्लुरल वर्ब का भी प्रयोग होना चाहिए। तो यहां तो आपने सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया, हैज का प्रयोग किया। अच्छा, एक और बात, यहां पे आपने तो सिंगुलर नाउन का प्रयोग किया, तो ये भी कंफ्यूजन आ रहा है। तो समझिए, जबकि यहां पे ईच गर्ल्स, यहां पे दो लड़कियों का बात हो रहा है, तो जैसे दो हो जाए तो अब हम इसको कैसे लिखते? ये तो सिंगुलर कंटेबल नाउन हो गया। जबकि आपको लगना चाहिए कि सर अगर हम इसको ईच गर्ल्स अगर लिखते हैं, क्योंकि लड़कियां तो दो है, तो मोर देन वन, अगर एक से अधिक हो तो प्लुरल कंटेबल नाउन होना चाहिए। और यहां पर जब से दो हो जाएगा तो दो के साथ तो हम लोग हैव का प्रयोग करेंगे, मतलब प्लुरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो यही चीज मैं कहना चाह रहा हूं कि ईच के साथ कभी भी प्लुरल कंटेबल नाउन का प्रयोग नहीं होगा। हालांकि यहां पर हम लोग दो या दो से अधिक लड़कियों का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जब दो हो या दो से अधिक लड़कियां हो, फिर भी चाहे 50 हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन फिर भी हम लोग ईच के साथ गर्ल्स का प्रयोग नहीं करेंगे, गर्ल्स नहीं लिखेंगे, मतलब उसमें हम लोग उसको प्लुरल कंटेबल नाउन का प्रयोग नहीं करेंगे। हम यहां पर चाहे दो हो या दो से अधिक लड़की हो, लेकिन उसके लिए हम लोग गर्ल्स ही लिखेंगे, सिंगुलर कंटेबल नाउन ही लिखेंगे, तब ये हमारा सेंटेंस सही होगा। अब यहां भी देख लीजिए, हैज इज सिंगुलर वर्ब एंड हैव इज प्लुरल वर्ब। अब इस बात को भी समझ लेना है कि ईच और एवरी जब भी लेगा सिंगुलर वर्ब भी लेगा और सिंगुलर नाउन भी लेगा। फिर से समझ लीजिए, ईच एंड एवरी जब भी उनके साथ प्रयोग होगा, ईच एंड एवरी के साथ जब भी प्रयोग होगा, सिंगुलर वर्ब का भी प्रयोग होगा। ये भी समझ लीजिए, एस भी सिंगुलर वर्ब का मतलब हैव और हैज का जैसे प्रयोग करेंगे, तो मैं यहां बता देता हूं, एक हैव और एक हैज है। जैसे यहाँ पर आर है और यहाँ पर इज है, जैसे यहाँ पर वेयर है और यहाँ पर वाज है। तो ये जो आप देख रहे हैं यही है सिंगुलर वर्ब। ये मैं इसको लिख दूं, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हम हमेशा करेंगे ईच एंड एवरी, और ये आपका हो जाता है प्लुरल वर्ब। उसी तरह से ये यहाँ भी देख लीजिए, डू और डज भी, तो ये सिंगुलर वर्ब है, ये जितने भी हैं सिंगुलर वर्ब है, और ये सब प्लुरल वर्ब है। तो प्लुरल वर्ब का प्रयोग कभी भी हम लोग ईच एंड एवरी के साथ नहीं करेंगे। ईच एंड एवरी के साथ जब भी प्रयोग करेंगे, हैज का प्रयोग करेंगे, ईच का प्रयोग करेंगे, वाज का प्रयोग करेंगे, डज का प्रयोग करेंगे, अगर कंडीशन में ऐसा सेंटेंस अगर आता है तो उम्मीद है कि इस चीज को आप समझ गए होंगे। तो यहां पर हम ईच गर्ल लिखेंगे, चाहे लड़की दो हो या तीन हो या जितने भी हो, लेकिन गर्ल्स नहीं लिखेंगे, ईच गर्ल। और हैव का प्रयोग कभी नहीं करेंगे, क्योंकि सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है हमको। ईच और एवरी जब भी लेगा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग। देखिए यहां पर तो ईच, यहाँ सिंगुलर कंटेबल नाउन का प्रयोग मैंने किया, सिंगुलर कंटेबल नाउन का प्रयोग किया, और यहाँ पे मैंने सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया। तो क्या है, ईच गर्ल हैज अ पेन। तो अब दूसरी बात मैं जो कहना चाह रहा हूं आपको, अगर दो गर्ल्स की बात हो रहा है तो हमने यहाँ पर सिंगुलर कंटेबल नाउन का प्रयोग किया, और उसमें भी हम लोग इसमें किसका प्रयोग किया, हैज का प्रयोग किया। तो यहां मैं तीन चीज आपको समझाना चाह रहा हूं, एक साथ आप तीन चीज का यूज सीख लीजिए। पहला, अगर मात्र दो व्यक्तियों की बात हो तो हम तो ईच का प्रयोग करेंगे, और दूसरी बात, अगर ईच का प्रयोग मैंने कर दिया तो हम उस कंडीशन में हमेशा सिंगुलर कंटेबल नाउन का प्रयोग करेंगे। उसके साथ ईच के बाद सिंगुलर कंटेबल नाउन हो जाएगा, चाहे आदमी की संख्या 3 हो, 10 हो, 20 हो, 50 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लिखना आपको सिंगुलर में, मतलब इसमें एस या एस लगा के प्लुरल नहीं बनाना है। और तीसरा बात यह है कि अगर हमने लिख दिया ईच और एवरी, तो हम जब भी लिखेंगे तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। ऐसे सॉल्व करें इसको कि एवरी गर्ल हैज अ पेन। तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, यहां गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि दो लड़कियों का अगर जब बात हो तो एवरी का प्रयोग नहीं हो सकता है। दो, मात्र दो का बात हो, ओनली वन टू गर्ल्स का बात अगर हो तो एवरी का प्रयोग नहीं होगा। तो अब इधर आ जाइए, आप इस कंडीशन को समझ गए कि दो हो तो एक ही चीज का प्रयोग करना, ईच का, एवरी किसी भी हाल में नहीं होगा। लेकिन इधर देख लीजिए, यहां तो 4 गर्ल्स है, और यहां मैंने प्लस कर दिया क्योंकि मोर देन का बात हो रहा है, 4 गर्ल्स या मोर देन 4, 2 4 या 4 से अधिक।
तो यहाँ जो 4 लड़कियों की बात है कि भाई 4 मतलब प्रत्येक के पास, सेंटेंस में ही होगा प्रत्येक लड़की के पास कलम है। यहाँ प्रत्येक लड़की के पास कलम है, इस सेंटेंस का जो मतलब सेंस है वहां 2 ही लड़की का बात हो रहा है कि मानते 2 लड़की है तो भी तो बोलेंगे प्रत्येक लड़की के पास कलम है। और यहाँ पर 4 लड़की भी अगर आपके घर में है तो भी बोलेंगे प्रत्येक के पास कलम है। तो यहाँ इस सेंटेंस का अर्थ यहाँ ये हो रहा है कि भाई लड़की की संख्या क्या है, 4 है। और यहाँ इसी सेंटेंस का अर्थ यहाँ ये हो रहा था कि लड़की की संख्या 2 है। तो आप इस चीज को तो समझ रहे होंगे ना, संख्या नंबर ऑफ पर्सन कितना होगा। अगर आपको लग रहा है कि नंबर ऑफ पर्सन 2 ही व्यक्ति है तो वहां पे ईच का प्रयोग कर दीजिए। और आपको लगे कि नहीं भाई हम तो 2, 3 या 3 से अधिक के लिए प्रयोग कर रहे हैं तो आप यहां पर किसका प्रयोग करेंगे, देख लीजिए। प्रत्येक लड़की के पास कलम है तो यहां आप लिखे एवरी गर्ल, ये गर्ल ही होगा, सिंगुलर कंटेबल नाउन ही होगा क्योंकि गर्ल्स तो होगा नहीं। अगर गर्ल्स लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। आपको मैंने बता दिया ईच और एवरी के साथ हमेशा सिंगुलर कंटेबल नाउन, तो ये सिंगुलर कंटेबल नाउन है। और यहाँ भी हम हैव्स का प्रयोग ही करेंगे, हैव का प्रयोग करना भी गलत हो जाएगा। अगर यहाँ पे किसी ने हैव लिखा तो गलत हो जाएगा, उसको हैज का प्रयोग करना है और ए पेन। तो ये सेंटेंस सही हो गया। तो सर ये यहाँ एवरी का प्रयोग इसलिए किया क्योंकि मोर देन 3 या 3 से अधिक था, 4 थी तो मैंने कर दिया। अगर किसी ने यहाँ पर ईच गर्ल हैज अ पेन लिखे तो क्या यह सही है या गलत है? तो ये तब पर भी सही है, एवरी भी सही है, इस सेंटेंस दिस इज ऑल्सो राइट, ये भी सही है। क्यों सही? तो ईच और एवरी का प्रयोग हम लोग उस कंडीशन में करेंगे जब मोर देन 2, 2 या 2 से अधिक हो जाए तो हम तो आराम से कर सकते हैं ईच और एवरी का प्रयोग। लेकिन तो यहाँ पे तो 4 लड़की है तो ईच का भी प्रयोग होगा और एवरी का भी प्रयोग होगा। लेकिन जब सिर्फ 2 का बात होगा, मात्र सिर्फ 2 का बात होगा तो हम सिर्फ और सिर्फ ईच का प्रयोग करेंगे, एवरी का प्रयोग नहीं करेंगे। ये चीज आप समझ गए होंगे। आइए दूसरा एग्जाम्पल से समझते हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए किसी के पास ओनली 2 चिल्ड्रेन है, किसी पेरेंट्स के पास ओनली 2 चिल्ड्रेन, 2 बच्चे हैं, मात्र 2 ही बच्चे किसी पेरेंट्स के पास है। और किसी पेरेंट्स के पास 3 चिल्ड्रेन है, मतलब 3 बच्चे हैं। तो इसका प्रयोग अगर, और वो बच्चा अगर ये पूछे कि मम्मी क्या आप मुझे प्यार करती हो या पसंद करती हो, अगर तो उनकी माँ का रिप्लाई क्या होगा कि मैं प्रत्येक बच्चों को प्यार करती हूँ या पसंद करती हूँ। अगर ऐसा लिख दे कि मैं प्रत्येक बच्चों को प्यार करती हूँ तो यहाँ इस प्रत्येक बच्चों को, तो ये तो जब 2 बच्चे होंगे तो भी आप कहेंगे प्रत्येक बच्चों को मैं प्यार करती हूँ, दोनों बच्चे का बात भी होगा। और इसी सेंटेंस का एक ये भी फीलिंग होगा कि जब 3 या 3 से अधिक बच्चे हो तो भी हम कहेंगे प्रत्येक बच्चे को प्यार करते हैं। तो अब इसका क्या होगा कि मैं प्यार करती हूँ, प्रत्येक बच्चे को मैं प्यार करती हूँ, तो आई लव। अब हम सिर्फ 2 बच्चों का अगर बात करेंगे तो यहां पर हम लिखेंगे ईच वन ऑफ यू, आई लव ईच वन ऑफ यू, या आई लाइक, पसंद करता हूं तो आई लाइक ईच वन ऑफ यू। यहां अगर हम ये लिख दे कि आई लाइक एवरी वन ऑफ यू तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? यहाँ एवरी लिखना गलत हो जाएगा क्योंकि 2 बच्चे का बात होगा तो ईच वन का ही प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर हम सेकेंड कंडीशन पे बात करें और हम इसी सेंटेंस का फीलिंग्स हम ये दे दे कि मैं तो 3 बच्चों का बात कर रहा हूँ कि मेरे पास 3 बच्चे, 4 बच्चे, 5 बच्चे हैं, तो प्रत्येक बच्चे को मैं प्यार करती हूँ, यानी 3, 4, 5 बच्चे की बात हो रहा है, तो हम वहां पर आई लव ईच वन ऑफ यू, मतलब यहाँ पर ईच वन भी लिखना सही होगा। और यहाँ पर अगर हम ये लिखते हैं आई लव एवरी वन ऑफ यू तो ये भी सही है, मतलब यहां आपका दोनों सेंटेंस सही हो जाएगा। जब मोर देन 2 हो जाए, 2 से अधिक हो जाए तो ईच वन भी होगा और एवरी वन भी होगा। लेकिन सिर्फ 2 का बात होगा तो हम एवरी वन का प्रयोग नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ ईच वन का प्रयोग करेंगे। उम्मीद है आप इसको समझ गए होंगे। अब यहां हम लोग कंडीशन सेकेंड पर देखेंगे कि ईच का जब कंडीशन प्रति एक हो जाए, मतलब कोई जब बाकी ना रहे, और एवरी का मतलब हर कोई, उस सेंस में जब कोई किसी को छोड़ देंगे। क्या है इसको समझिए आप। मैं यहाँ कंडीशन सेकेंड पे बात कर रहा हूं तो कंडीशन सेकेंड क्या है? जैसे मैंने अगर ये बोल दिया कि भारत में हर कोई, ऐसा हम नॉर्मल बोलते हैं ना, भारत में हर कोई हिंदी बोलते हैं, भारत में हर कोई हिंदी बोलते हैं। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ पे मैंने हर कोई लिखा, हिंदी बोलते हैं तो पहले भारत में, तो पहले हम बात करेंगे हर कोई, तो एवरीवन, और बोलते हैं तो क्या हो जाएगा? स्पीक्स, एवरीवन स्पीक्स, क्योंकि यहाँ देखिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हो, स्पीक्स
हिंदी, एवरीवन स्पीक्स हिंदी। कहाँ? भारत में, भारत में, तो इन इंडिया। तो ऐसा, अब यहाँ देखिए क्यों मैंने एवरीवन का प्रयोग किया, यहाँ पे एवरीवन का प्रयोग क्योंकि और देखिए वर्ब का 5वां रूप है, मतलब सिंगुलर फॉर्म में वर्ब है, तो यहाँ पे एवरी का प्रयोग नहीं हुआ। यहाँ पे ईच का प्रयोग हम क्यों नहीं करेंगे? अगर हम ईच वन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? तो अब देखिए इसको मैं समझाना चाह रहा हूँ। एवरीवन इसलिए मैंने लिखा क्योंकि एवरी का प्रयोग हम तब करेंगे हर कोई जब कुछ को छोड़ देंगे। अब देखिए मैंने क्या बोला, भारत में हर कोई हिंदी बोलते हैं, तो क्या ये जरूरी है कि भारत के हर व्यक्ति, एक एक व्यक्ति, जितना भी भारत की जनसंख्या सब लोग हिंदी बोलते होंगे? आप साउथ इंडिया जाइए, वहाँ तेलुगु कुछ लोग बोलते होंगे, इधर मिथिला में लोग मैथिली बोलते होंगे, कहीं पे कुछ लोग दूसरा भाषा भी बोलते होंगे। तो यहाँ ये कहना हर कोई का मतलब कुछ तो छोड़ गया ना, उसमें कुछ लोग ऐसे होंगे जो हिंदी नहीं बोलते होंगे, तो इसलिए जब कुछ छूट जाए तो वहां पर हम एवरी का प्रयोग कर देंगे। लेकिन अगर हम वह स्मॉल प्लेस का बात करें, कुछ छोटे जगह का बात करें, देखिए इसी को अगर हम ये लिख देते हैं कि वर्ग में, आप अगर ये कहें कि मेरे वर्ग में, तो मेरे वर्ग में हर कोई हिंदी बोलता है। अगर ये आप बोल देते हैं कि मेरे वर्ग में हर कोई हिंदी बोलता है, तो अब मेरा वर्ग मतलब मेरा क्लास, तो आपका क्लास छोटा भी हो सकता है, 40, 50 या 80 या 20, 30 स्टूडेंट का होगा, तो ये हो सकता है कि वहाँ पर सबको हिंदी बोलना पड़ता हो, तो हम ये कहेंगे कि हर कोई हिंदी बोलता है। तो यहाँ पर क्या हुआ भाई, कोई बाकी नहीं रहा। मतलब 20 लड़कों का अगर क्लास है तो 20 लड़के अगर उस क्लास में है तो उसमें हर कोई हिंदी बोलेगा, लेकिन कोई छूट तो नहीं रहा ना, कोई बाकी नहीं है। लेकिन अगर भारत का बात पर कुछ लोग छूट जाते होंगे, सब लोग नहीं बोलते होंगे, तो वहाँ पर एवरीवन हो जाएगा। लेकिन अब अगर हम मेरे क्लास का बात करेंगे तो यहाँ पे एवरीवन का प्रयोग नहीं करेंगे। अब यहाँ हम क्या लिखेंगे? ईच वन, क्योंकि इस क्लास में तो कोई नहीं छूटा हिंदी बोलने में। अब हम लिखेंगे ईच वन स्पीक्स हिंदी इन माई क्लास। दूसरा एग्जाम्पल मैं इसको और लेके समझा देता हूं। जैसे हम लोग अगर ये बोलते हैं, ये मेरे घर में हर किसी के पास मोबाइल है, ये कहना आसान है, और इसमें हम लोग क्या लिखेंगे? ईच। वहां पर हम लोग लिखेंगे ईच वन लिख देंगे। और वहां पर अगर हम ये बोलते हैं कि मेरे घर में हर किसी के पास मोबाइल है, तो हर आपके गांव में हर किसी के पास मोबाइल नहीं हो सकता है, तो वहां पर हम लोग एवरी का प्रयोग करेंगे। एवरीवन हैज, वहां पर हम ऐसा लिखेंगे। और यहां पर हम लिखेंगे अगर मेरे घर में सबके पास मोबाइल है, तो वहां पर हम लिखेंगे ईच वन हैज। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप इस चीज को समझ गए होंगे। अब हम लोग कुछ ऐसे एग्जाम्पल को देखते हैं जहां पर ईच और एवरी का प्रयोग किसी भी स्थिति में नहीं होगा। जैसे अगर मैंने लिख दिया कि 2 लड़के या 3 लड़के हो या 10 लड़के हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैंने ये लिख दिया कि ईच एंड, अगर ईच का भी प्रयोग कर दिया और एवरी का भी प्रयोग कर दिया, लेकिन मैंने ये कहूँ कि प्रत्येक लड़कों के पास, तो ईच बॉयज या एवरी बॉयज, और यहां में मैंने लिखा आर, तो प्रत्येक लड़का क्या है भाई? तो प्रत्येक लड़का ईमानदार है। अगर मैं ये कहना चाह रहा हूं, तो अब इसमें से हम कहेंगे कि कौन सा सेंटेंस सही है, तो दोनों का दोनों सेंटेंस गलत हो जाएगा। बोथ आर इनकरेक्ट, दोनों का दोनों गलत है। क्यों गलत है? ईच और एवरी के साथ कभी भी हम लोग प्लूरल नाउन का प्रयोग नहीं करेंगे। पहली बात ये समझ लेना, प्लूरल नाउन का प्रयोग नहीं होगा, मतलब यहाँ पर बॉयज जो लिखे वो गलत हो गया। यहाँ पर चाहे लड़कों की संख्या 2 हो, 10 हो, 20 हो, 50 हो, लेकिन हम लिखेंगे बॉय। दूसरी बात, हमने यहाँ पर ये जो प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया है, प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया है, वो भी गलत हो जाएगा। हम चाहे वो 10 हो, 20 हो, 25 हो, लेकिन हम लिखेंगे तो ईच ही लिखेंगे, ये भी समझ लेना है। यहाँ बॉय ही लिखना होगा और वहाँ पे ईच ही लिखना होगा, चाहे आदमी की संख्या जितना भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा, अगर किसी ने ये लिख दिया ईच वाटर, या किसी ने ये लिख दिया ईच एवरी वाटर, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? बिकॉज ईच और एवरी के साथ कभी भी अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग नहीं होगा। अनकाउंटेबल नाउन का मतलब जिसको काउंट नहीं कर सकते, जैसे वाटर, टी, ऑयल, ये सब चीज गलत हो जाएगा आपको। तो ईच और एवरी के साथ हम कभी भी अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग नहीं करेंगे। तो उम्मीद है आप इन सारी चीज़ों को समझ गए होंगे। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक रखें अपना ख्याल। ओके, मिलते हैं। हैव अ नाइस नाइट। जय हिंद, जय भारत।